कैंसर अब काफ़ी कॉमन बीमारी है, सब लोग उसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिली के लिए जो अभी तक ओपन डिस्कशंस में नहीं आ पाते। सिर्फ ट्रीटमेंट वाला पार्ट ही डिस्कशन में आता है। तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि डायग्नोसिस से लेके ठीक होके सोसाइटी में वापस जाने तक मेडिकल ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स के अलावा और क्या क्या दिक्कतें पेशेंट्स फेस करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, श्री विनोद आर्या जी, आइडियल क्रिएशंस इनका वेंचर है और ये बहुत वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ जयपुर में से हैं। मिस्टर विवेक शर्मा लिविंगस्टोन बिल्डर्स के प्रोप्राइटर हैं, and Dr. Sandeep Arora, he's a microbiologist and came all the way from Jodhpur. So let us start the discussion. So विनोद सर, आपसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बहुत क्लोजली फेस किया ये डिफ़िकल्ट टाइम बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, कैंसर के बीमारी के नाम से, तो आप अगर शॉर्ट में हमें बताना चाहें कि आपके एक्सपीरियंस में क्या क्या दिक्कतें आपको आईं। मेरी कोशिश ये है कि हम मेडिकल पार्ट को डिस्कस ना करके दूसरे पार्ट्स जैसे पेशेंट को संभालने में, आपको इमोशनल सपोर्ट देने में, फैमिली सपोर्ट, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स या ट्रीटिंग टीम का मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा जो पार्ट है उसमें कितना आपको हेल्प मिली, और फाइनली ट्रीट होने के बाद तो आपकी ये जर्नी जो थी आप कोशिश करिए हमें बताने की, और कहाँ कहाँ आपको लगता है कि हम फेल हुए हैं एज ए सोसाइटी और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वेल, अगर इन जनरल देखें तो इस कैंसर का नाम आते ही एक अजीब सी दहशत हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि मौत का साया मंडरा रहा हो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर संदीप जैन ने भी ये चीज़ पूछी कि एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस होता है, तो उसको अगर हम उस तरीके से जर्नी में चलें तो यस, इनिशियली एक ज़बरदस्त सेटबैक होता है, इट इज़ एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक। लेकिन अगर पेशेंट की अपनी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है और वो उस चीज़ को एक एक्सेप्ट करने को तैयार है कि यस ठीक है, हो गया है, चाहे कितने भी ज़्यादा सीरियस क्यों नहीं है ये डिजीज़, इन स्पाइट ऑफ दैट आई कैन रिकवर। ये तो हुआ एक पार्ट जहाँ तक पेशेंट का सवाल है। उसके बाद में मेन चीज़ आती है कि हाउ एक्चुअली डॉक्टर्स आर गोइंग टू ट्रीट देम। अब मान लिया हम लोगों के केस में हमने इस चीज़ को देखा कि पेशेंट ने बहुत ही इसको न्यूट्रल वे में, एक इजी वे में लिया, जो कि बहुत ही रेयर चीज़ होती है, और इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, ज़्यादा सपोर्ट दिया डॉक्टर साहब की उसमें, कि जब उन्होंने उस चीज़ को समझाया कि देखिए चीज़ ज़रूर है, लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर केयर करने से और आपकी स्ट्रॉन्ग विल से आप चीज़ से निकल सकते हैं। तो देखिए चीज़ ये है कि कैंसर हुआ, पता लगा, उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन करके कंप्लीट हो गया। इस पूरे दौरान में पहली बात तो ये कि शुरू में पेशेंट्स को नहीं बताया जाए तो बेटर है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दहशत में नहीं है, डर नहीं लगे। जब उसको पता लग जाए इस चीज़ का कि यस, डॉक्टर्स उसको इस तरीके से समझा दें कि देखिए कोई बात ज़रूर है, ये सीरियस है भाई, ये किसी के साथ भी हो सकती है, एंड यू विल बी एज वेल एज यू आर नाउ, तो वो चीज़ एक डर कम हो जाता है। और साथ में इसके कि जो उसके अटेंडेंट्स हैं, वो अटेंडेंट्स भी इस चीज़ को मान करके चलें कि यस, ये हमारा रोल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ये एट ईज़ लेने की कोशिश करें और उसको ज़्यादा महसूस नहीं होने दें। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ को बड़ा क्लियर कट एम्फेसाइज करना चाहूँगा, वो ये है कि जब पूरी चीज़ कैंसर हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में कीमोथेरेपी हुआ, ट्रीटमेंट्स हुआ, पेशेंट्स ठीक होता है, फिर रिकरेंस हो सकती है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, लेकिन टोटल चीज़ डिपेंड करती है ओवरऑल इस चीज़ के ऊपर कि पेशेंट्स अपने विल पावर से महसूस करता है कि वो ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा, बिल्कुल पूरा का पूरा।
तो पेशेंट्स की केयर, फैमिली की केयर, फ्रेंड्स की केयर और सबसे ज़्यादा जो इनिशियल से लेकर टॉप तक हमारे डॉक्टर्स की उस पर जाती है, वो चीज़ रही। अगर उसके बाद में फिर रिकरेंस होती है, फिर इस सारे उससे ट्रॉमेटिक कंडीशन से निकलना पड़ता है पेशेंट्स को, फिर वो उस चीज़ से ठीक होता है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने ये पूछा है कि ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहता है, तो मेरा मानना ये है कि शायद पहले जो कुछ भी रहा हो, अब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जैसे कि हम कम्युनिकेटेड डिजीज़ या लाइफ स्टाइल डिजीज़ में देखते हैं, इसमें भी किसी भी तरह से उस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द बेस्ट डॉक्टर्स एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल एंड द पेशेंट्स बिकम एज नॉर्मल एज जनरल। थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर संदीप अरोड़ा हमारे साथ हैं जोधपुर से। डॉक्टर संदीप, आपने भी ये सिचुएशन फेस की बहुत क्लोजली अपनी फैमिली में। काफ़ी यंग एज में आपके एक फैमिली मेम्बर को ये डिज़ीज़ हुई, तो एज अ डॉक्टर, और आप ऊपर साथ में डॉक्टर भी हैं और बहुत क्लोजली आपने ऑब्जर्व किया है, तो ट्रीटमेंट होने के दौरान और स्पेशली ट्रीटमेंट होने के बाद आपको क्या लगता है कि हमारे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में, जैसे पेशेंट ठीक होकर वापस सोसाइटी में जाता है, अपने प्रोफेशनल फील्ड में जाता है या नॉर्मल फैमिली लाइफ में जाता है, तो उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्या हम एज अ सोसाइटी उसको नॉर्मल ट्रीट करवा पाते हैं, या अभी हमारे बीच में बहुत कमियां हैं उसको नॉर्मलसी देने में आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट? सोसाइटी में अब कैंसर को लेके, क्योंकि बहुत सारे डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ आ गई हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पांस तो नहीं मिला हमको सोसाइटी से, क्योंकि उन्हें पता था कि अच्छा ट्रीटमेंट हो गया है और अच्छे सेंटर्स से हम कांटेक्ट करके और ट्रीटमेंट करा रहे हैं। पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी वो पेशेंट खुद को हिम्मत दिलाने में, क्योंकि पेशेंट पहले से ही एंग्जाइटी का पेशेंट था और हर बात में डर जाना, हर टेस्ट कराते समय घबराहट होना, टेस्ट की रिपोर्ट आते वक्त उसकी वेट करते वक्त घबराहट होना, जो स्कैन्स होते हैं हर स्कैन को कराने के 15 दिन पहले से एक एंग्जाइटी होना, नींद उड़ जाना, और उसके बाद फिर स्कैन की रिपोर्ट आने तक उसको पेशेंट को अटेंड करना, संभालना। कई बार उनकी एंग्जाइटी के कारण कुछ और सिम्टम्स डेवलप हो जाते थे, उससे और डर पैदा हो जाता है कि कहीं मुझे वापस कुछ ग्रोथ तो नहीं आ गई है, या मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो पार्ट खासकर मेरे पेशेंट में ज़्यादा मुझे फेस करना पड़ा। हालांकि सोसाइटी में, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था, इसलिए बहुत ज़्यादा उस तरह का क्वेश्चनिंग हुई नहीं कि पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया हो उस तरह से। जॉब में ज़रूर प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जिस जॉब में वो पेशेंट था तो वहाँ पे ये था कि क्या अपनी ड्यूटीज़ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता था, और वो उसको सफ़र भी करना पड़ा कि उसको जॉब में प्रेफरेंसेस मिलनी जो पहले मिलती थी वो कम हो गई, और कई जगह प्रमोशंस में प्रॉब्लम आई उनको। मेहनत करने के बाद भी इसलिए नहीं उनको ग्रेड्स मिलते थे कि पता नहीं आगे कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे या काम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ी। तो ये पार्ट है जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अटेंड करने की ज़रूरत है। पेशेंट की फ्रीक्वेंट काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि वो उस डर को भी भगाए, और जहाँ वो काम कर रहे हैं उन जगहों पर उनकी ऐसी अप्रोच भी होनी चाहिए कि उसको मोटिवेट करे रखे अगर वो मेहनत कर रहा है पेशेंट। तो वो थोड़ी कमी पाई गई है। बाकी ओवरऑल ट्रीटमेंट पार्ट बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी जो ये डर और ये वाले पार्ट थे, इनको अटेंड करने में थोड़ी तकलीफें आई थी। डॉक्टर संदीप के एक्सपीरियंस से सुना तो डेफिनेटली, और एज अ डॉक्टर ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स माई सेल्फ 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी में एक्चुअली इस बीमारी को लेके होपलेसनेस बहुत है, और उस होपलेसनेस के चक्कर में लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे पेशेंट की फैमिली हो, या वर्क एनवायरनमेंट हो, कि ये व्यक्ति अगर ठीक हो भी गया है तो इसकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है। सो डॉक्टर मिस्टर विवेक, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने भी ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फेस की है और उसको बड़े हिम्मत से टैकल किया है, एंड इन फैक्ट वन ऑफ योर नोन पर्सन्स ऑल्सो हैड मल्टीपल मैलिग्नेंसीज। तो थोड़ा सा आप हमें अपने अंडरस्टैंडिंग से बताइए कि कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में आपको क्या महसूस है, क्या ये ट्रीटेबल डिजीज़ है आपके एक्सपीरियंस से, और अगर दोबारा भी हो जाए, दोबारा होने के दो मतलब होते हैं, एक तो सेम ही ऑर्गन का कैंसर दोबारा होना,
और एक किसी दूसरे ऑर्गन में नया कैंसर होना। तो आपका एक्सपीरियंस और आपका अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में। आई हैव डेल्ट विद बोथ द केसेस जिसमें अर्ली डिटेक्शन हुआ और दोनों पेशेंट सर ने ट्रीट किया है। तो जो फर्स्ट पेशेंट ही वाज यंग, सो फॉर्चुनेटली ही इज़ डूइंग वेरी वेल, देयर इज़ नो रिकरेंस एंड ही इज़ even working much better than before just because of the treatment. And the most important aspect of his treatment was relationship and the care which was given by Dr. Sandeep Jain. So cancer, what it was previously, it is not just the same now. Good treatment is available and doctors are really supportive. So I have seen patients recovering very well and doing very well. At the same time, I am handling another patient जिनको कि multiple times, मतलब 3 times of different organs cancer हो चुका है, starting from colon cancer, then she got breast cancer and then she now got cancer in her backbone. So, but still because of the treatment and doctor support, she is doing well and cooking, going to meet her friends and everything. So फॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी विच इज़ अवेलेबल, जिस तरीके के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट में अपनी महारत हासिल की है, फैमिली का सपोर्ट और डेफिनेटली खुद की गुडविल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो खुद की विल पावर पेशेंट की, जो कि अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और डॉक्टर्स के सपोर्ट से आती है। सो मेरा भी मानना है कि अगर हमारे को भी किसी भी कैंसर पेशेंट से हमारा मुलाकात होती है तो हमको उनका मनोबल ही बढ़ाना चाहिए और इट इज़ वेरी वेल ट्रीटेबल। In both the cases, there has been great support by Dr. Sandeep Jain, and it's a great journey helping them as well. So cancer is not that scary now, I must say. थैंक यू मिस्टर विवेक। इनफैक्ट यही मैसेज है सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो डर है ना कि कैंसर मतलब मौत, असली में अगर हम बहुत ध्यान से देखें और सोचें तो मरने के लिए किसी बीमारी की भी ज़रूरत नहीं है, कैंसर तो दूर की बात है। सो डेथ इज़ समथिंग विच इज़ इनएविटेबल। और ये दूसरा एक और फैक्ट है कि कैंसर मतलब डेथ नहीं है। कैंसर में और दूसरी बीमारियों में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो एक मार्जिन का है कि दूसरी बीमारियों में ज़्यादातर अगर हम अपने सिम्टम्स को लंबे टाइम तक इग्नोर करते रहें तो भी वो उतने लाइफ थ्रेटनिंग नहीं बनते और फिर भी उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जो कि 3 से 4 हफ्ते की रहती है, वो इतनी छोटी भी नहीं है। अगर हम अपने लक्षणों को 3 से 4 हफ्ते तक भी ध्यान ना दें और उसे इग्नोर करते रहें तो डेफिनेटली वो कैंसर ट्रीटेबल स्टेज से हटके नॉन ट्रीटेबल स्टेज में चला जाता है। सो सबसे बड़ा मुझे लगता है जितने भी इश्यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो पेशेंट से के खुद की एंजाइटी रिलेटेड हो, चाहे फैमिली का के लेवल पे हो, वर्क प्लेस के लेवल पे हो या सोशल लेवल पे हो, उसके पीछे सबके पीछे एक ही रूट कॉज है जो सबकी थॉट प्रोसेस है कि कैंसर मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ दिनों का मेहमान है व्यक्ति। और दूसरा एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी जो ये लाता है, ये दोनों ही गलत हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स करने का जो फाइनल एम हमारा है कि कैंसर को जो हमने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है कि एक जानलेवा बीमारी है और इससे तो बच के ही रहो, ये हो गई तो पता नहीं क्या होने वाला है, ये स्टेटस इससे वापस लेना है। ये स्टेटस नहीं है, ये बीमारी उतनी ही ज़्यादा ट्रीटेबल है जितनी कोई दूसरी बीमारी। ये बीमारी में दोबारा होने का रिस्क उतना ही है जितना दूसरी बीमारी में होने का रिस्क, या फिर दोबारा होने का रिस्क उतना ही है जितना कि जिसको आज तक कैंसर नहीं हुआ उसको पहली बार होने का रिस्क। सो इसको लेके कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और टाइम पे डॉक्टर के पास जाके टाइम पे इसका ढंग से इलाज करवा लें, इतना ही ज़रूरी है बस। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं सबसे पहले हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट को थैंक्स बोलता हूं जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए और हमारे अपने एक्सपीरियंस से अपने विचार हमारे सामने रख के हमें जागरूक करने का एक मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।